श्रद्धा के माता पिता ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ये तस्वीरें आपके सामने, लेकिन और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके माता पिता करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं ये देखना अब होगा। श्रद्धा की हत्या आफ्ताब की तरफ से की गई थी। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और आज भी साकेत कोर्ट में पेशी की गई थी आफ्ताब की, जहां से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। और अब श्रद्धा के माता पिता, उनके जो पिता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले ये तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी उनके पिता ने और क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हैं श्रद्धा के पिता। इस पूरे मामले की जांच लंबे वक्त से चल रही है। दिल्ली के मेहरौली के जंगल लगातार पुलिस पहुंच रही है। उसी के साथ श्रद्धा का मोबाइल कहां है, इसकी जांच लगातार की जा रही है। साजिश के एंगल से जांच चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर किया गया, इससे यही सवाल उठ रहे थे कि पहले से प्लानिंग की गई थी आफ्ताब की तरफ से। और इसीलिए पुलिस की तरफ से जब बयान आफ्ताब लगातार बदल रहा था, नार्को टेस्ट कराया गया, ब्रेन मैपिंग की गई, पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, लेकिन अभी तक अहम सबूत पुलिस के हाथ लग नहीं पाए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है। आज जाकर के श्रद्धा के पिता ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। श्रद्धा के पिताजी हैं, उनके साथ में उनके रिश्तेदार, मुझे नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित आहेत। राजल नाईक, मिस्टर गोन्साल्विस आहेत। आता आम्ही, आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की वाळकर जी वसई में रहते हैं, वसई पारनाका गांव में। मैं वाळकर जी ही आज पत्रकार परिषद लेने वाले हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं। मैं एक ही जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, प्लीज प्लीज मैं एक ही रिक्वेस्ट करना, प्लीज try to understand. Please try to understand. A father has come out first time. He want to speak something. वो समाज से बात करना चाहते हैं, तो हम मेरी प्रेस होती है, आप जो भी मुझे पूछते हैं बात कभी, but please try to understand. और त्यांना ज्या भाषेत कम्फर्ट असेल वो भाषा में पहले बोलने दो, फिर आपको दो भाषा में ज्या प्रश्न विचारतात माहिती अभिव्यक्त घ्या। मी एकच विनंती करतोय, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड। कांता परिवार और पिताजी की स्थिति समझे। धन्यवाद। ठेवून देना ये पंखे बंद करा, पंखे बंद करा। नमस्कार, आपणा सर्वांचे आभार जमल्याबद्दल। मी विकास वालकर, माझी मुलगी श्रद्धा वालकर हिच्या दुर्दैवी मृत्यूसंदर्भात मी आपणासमोर माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे। सर्वप्रथम दिल्ली गव्हर्नर माननीय श्री बैजल जी व साऊथ दिल्ली DCP यांनी मला दिल्लीमध्ये भेटून आश्वासन दिले आहे की तुम्हाला न्याय मिळवून देणार आहे। तसेच माननीय DCM साहेब श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला आश्वासन दिले आहे, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। तसेच डॉक्टर नीलमताई गोरे व आमदार श्री किरीट सोमय्याजी यांनी माझ्या घरी येऊन माझी चौकशी केल्याबद्दल त्यांचेही मनापासून धन्यवाद। खास करून आमदार किरीट सोमय्याजी यांनी मला आत्तापर्यंत दिल्ली येथे जाण्या येण्यासाठी
विमान खर्च व खाणेपिणे तसेच राहण्याची व्यवस्था करून एअरपोर्ट ट्रान्सफर या सर्वांची सोय केल्याबद्दल तसेच त्यांची स्वतःची गाडीची व्यवस्था करून दिल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद. माझी मुलगी श्रद्धा वालकर हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून त्याचे मला व माझ्या कुटुंबियांना अत्यंत दुःख झाले आहे व ते आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही व त्यामुळे माझी प्रकृती थोडी खराब झाली असून मी शक्य होईल तेवढे तुमच्याशी बोलणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या तपासाबद्दल दिल्ली पोलीस व वसई पोलीस यांचे काम संयुक्तपणे व्यवस्थित चालले असून अगदी सुरुवातीस वसई येथील तुळींज पोलीस स्टेशन व वसई माणिकपूर पोलीस स्टेशन यांच्या काही असहकार्याच्या भूमिकेमुळे मला बराच त्रास सहन करावा लागला. त्याबद्दल चौकशी व्हावी, कारण जर तसे झाले नसते आफ्ताब के मामले की वजह से मुझे बहुत मानसिक त्रास हुआ है, उसकी किंवा जांच काही होनी चाहिए. पुरावे मिळण्यास मदत झाली असती. अगर पुलिस को कुछ सबूत मिलने में अगर मला मदद माझ्या हुई है, मुलीसाठी न्याय मिळावा यासाठी मुझे आपल्या मेरी बेटी सर्वांचे के लिए न्याय सहकार्य मिले. तसेच न्याय व्यवस्थेवर मुझे आप लोगों से सहयोग और माझा न्याय संपूर्ण व्यवस्था से विश्वास सहयोग आहे की व उम्मीद राहील. है. आफ्ताब पुनावाला याने माझ्या मुलीची अत्यंत क्रूरतेने हत्या केली असून त्याला आफ्ताब कठोरात पूनावाला ने कठोर मेरी शिक्षा बेटी व्हावी. की बहुत क्रूरता से हत्या किया है, इसलिए त्याचे आईवडील व भाऊ यांचीही सखोल चौकशी करून त्यांना जास्तीत आफ्ताब जास्त के माँ शिक्षा झाली पिताजी पाहिजे. की भी जांच की तसेच जानी चाहिए. या कटामध्ये इतर कोणी सामील असतील तर त्यांचीही चौकशी करून त्यांनाही इस शिक्षा हत्याकांड व्हावी में अशी अगर मी और अपेक्षा भी करतो. लोग इन्वॉल्व है तो उनकी भी धन्यवाद. जांच की जाए. 2-4 वक्त हिंदीत बोलता आले तर बघ आले तर माझे काही प्रश्न आहेत. तुम्हाला हे प्रश्न करायचे आहे ना. मी सरकारनं प्रश्न केले की हे सगळे नियम लागू झाले पाहिजे. हाँ, एक जी 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 जरूर जरूर. काही नियम सरकारने लावले पाहिजे की जेणेकरून इतर पिढीच्या मध्ये माझे काही प्रश्न असून मेरे ते असे कुछ आहेत की प्रश्न हैं. 18 वर्षानंतर जे व्यक्ती स्वातंत्र्य दिले जाते त्यावर विचार व्हायला हवा. मेरे तसेच सरकार से कुछ काही प्रश्न है कि यावर विचार 18 वर्ष बाद लड़कियों को जो स्वतंत्रता मिलती है उसके लिए विचार किया जाना चाहिए. धर्म जागृती होण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. धर्म और जाति पर शादियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. तसेच माझ्या मुलीचे जे झाले ते अत्यंत दुःखदायक असून यापुढे असे कोणाचेही होऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे. कि इसके आगे इस तरह से किसी के साथ ना हो, किसी के बेटी के साथ ना हो, यह मेरी उम्मीद है. नंतर प्रश्नांमध्ये येणार. हां, प्रश्नांमध्ये 2-4 तुम्हाला जे बोलायचं बोला, हरकत नाही. तुम्हाला प्रश्न विचारायचे विचारा.
दिल्लीमध्येच ते थोड्या वेळाने सगळं याच्यावर थोड्या प्रश्नोत्तरच करूया. हिंदीत दोन हिंदीत कुठे असे दोन वाक्य असं बोला ना, जे काय बोलायचं. नमस्कार. आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ. मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे. वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिल के आया हूँ. उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा. और श्री किरीट सोमैया जी इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है. उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ. खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है. खास करके फ़्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ. मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है. वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है. उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी. इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है. फिर भी
वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी, या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या पण योग्य वेळेला मला प्रश्न विचारतो। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में जब अपने कुछ सवाल उठाए थे, उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा, व्यक्ति स्वतंत्रला काही हिंदीमध्ये शब्द या व्यक्ति स्वातंत्र बोलो, हिंदी में व्यक्ति स्वातंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। ठीक है।
सर क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा सर, आपने वयस्क, धर्म के ऊपर कुछ उन्हें धर्म को सवाल लेकर किया भी है, उनको आप जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियां भी होनी चाहिए, अन्यथा कभी घटना हो सकती है। धर्म को लेकर आपको क्या कहा है? धर्म जागृति बोला है मैंने। जी वही हिंदी में कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आपके पेरेंट्स थे वो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी, हत्याकांड में शामिल है कि नहीं शामिल हो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जो लेटर सामने आया था, जो पुलिस स्टेशन में पहले ही दिया गया था और बाद में उसी तरह का पूरा एक क्राइम सीक्वेंस भी सामने आया, तो क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बेटे को सेव करके चल रहे थे, बचाने की कोशिश करते थे, इस वजह से जाकर इतनी बड़ी घटना भविष्य में जाकर हुई? जी बराबर, उनको इस मामले में सब जानकारी थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था। तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जब आपने अत्याचार कंप्लेंट की थी, उसकी पहली कंप्लेंट थी पुलिस थाने में जब आई थी, उस कंप्लेंट में भी उसने बहुत सी चीजें पुलिस को बताई। तो क्या उसके घर वापसी के सभी दरवाजे बंद थे? वो घर क्यों नहीं वापस आ पा रही थी? ये इतनी तकलीफ अगर उससे हो रही थी तो फिर वो पुलिस को जो तकलीफ बता रही थी वो घर वालों को क्यों नहीं बता रही थी? क्या ऐसा हुआ था कि वो घर वापस नहीं आ पाई? मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना है। बीते 2 सालों में क्या आपने कभी कोशिश की? तो श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर को आप सुन रहे थे और कई आरोप लगाते हुए साथ ही आफ्ताब के माता पिता की जांच भी वो कह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की बात उन्होंने सामने रखी। इसके साथ कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और सीधा एक लाइन में सोनिका उन्होंने मांग की है कि आफ्ताब को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम नहीं।